श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की व्याख्या या पाठ के दौरान यदि उच्चारण, शब्दों के चयन या अर्थ को समझाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसे मेरी अल्पज्ञता समझकर क्षमा करें। परमेश्वर की वाणी के पाठ में हुई किसी भी अनजानी भूल के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं। त्रुटि मेरी है, ज्ञान प्रभु का है। प्रभु श्री कृष्ण हम सभी को सद्बुद्धि और सही ज्ञान प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याकुल, आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले तथा शोकयुक्त अर्जुन के प्रति मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह कहां से प्राप्त हुआ? ये श्रेष्ठ पुरुषों के लिए अनुचित है। न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति देने वाला है। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुझे शोभा नहीं देती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण को बाणों से कैसे लड़ूंगा? वे दोनों ही पूजनीय हैं। हे अरिसूदन, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भीख मांगकर खाना भी श्रेयस्कर है। गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए अर्थ और काम भोगों को ही भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, कि हम जीते या वे हमें जीते। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कायरतारूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याणकारक हो वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शरणागत जानकर शिक्षा दीजिए। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। चाहे पृथ्वी पर निष्कंटक और संपन्न राज्य मिले या देवताओं का आधिपत्य मिले। संजय बोले, हे परंतप, गुडाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा गोविंद से कहकर चुप हो गया। हे भारत, अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करते हुए उस अर्जुन को मुस्कुराते हुए से ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, तू जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें भी करता है। पंडित लोग न मरे हुओं के लिए और न जीवितों के लिए शोक करते हैं। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों के विषयों के संयोग तो आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भारत, उन्हें तू सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, क्योंकि जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्यथित नहीं करते और जो सुख दुख में समान रहता है, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। उसे तू अविनाशी जान, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। इस अव्यय का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नित्य, अविनाशी और अप्रमेय जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। ये न मारता है और न मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में न जन्म लेती है और न मरती है। ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली नहीं है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। हे पार्थ, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मारेगा और कैसे किसको मरवाएगा? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता और वायु नहीं सुखा सकती। ये आत्मा अच्छेद्य है,
अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है तथा ये नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये अचिंत्य है और ये विकारहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महाबाहु, इस प्रकार शोक करना तुझे उचित नहीं है, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जम निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य विषय में तुझे शोक करना उचित नहीं। हे भारत, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, केवल बीच में ही व्यक्त दिखते हैं। फिर इसमें शोक क्यों? कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, वैसे ही दूसरा इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। हे भारत, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं तथा अपने धर्म को देखकर भी तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ समझेंगे और तू उनकी दृष्टि में तुच्छ हो जाएगा। तेरे वैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर दुहदाई और क्या होगा? या तो युद्ध में मारा जाकर तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजय प्राप्त करके पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए है कुंती पुत्र, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभानी और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तुझे सांख्य योग के विषय में बताई गई। अब योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को त्याग देगा, इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है और कोई उल्टा फल भी नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान बड़े भय से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धियां अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती है। हे पार्थ, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं और जो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे कामना स्वरूप वाले, स्वर्ग को परम श्रेष्ठ मानने वाले, मनुष्य भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली तथा जन्मरूप कर्मफल देने वाली उस पुष्पित वाणी को कहते हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वे तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। तू उन भोगों और उनके साधनों से निवृत्त हो जा, द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य सत्वगुण में स्थित हो जा, योगक्षेम की इच्छा से रहित और स्वाधीन हो जा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू न तो कर्मफल का हेतु बन और न ही अकर्म में तेरी आसक्ति हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान होकर योग में स्थित होकर कर्म कर। ये समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्वरूप बुद्धियोग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए है धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। फलेच्छा रखने वाले कृपण होते हैं। संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है।
इसलिए तू योग में लग जा। योग कर्मों में कुशलता है, क्योंकि संबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर लेगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले सब भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों में जो स्पृहारहित है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वो मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेहरहित है और उस शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु आसक्ति निवृत्त नहीं होती। परंतु इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार होने से निवृत्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, आसक्ति को नष्ट करने के लिए यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथनशील इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मुझ परमात्मा में समाहित चित्त होकर बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से ये मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुहखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनारहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें स्थित प्रज्ञ योगी जागता रहता है और जिसमें संपूर्ण प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में आकर मिलते हैं, वैसे ही संपूर्ण भोग जिस स्थित प्रज्ञ में विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही शांति प्राप्त करता है। भोगों की कामना करने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहारहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसे प्राप्त होकर योगी मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित रहने से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इस संवाद को थोड़ा गहरे भाव के साथ समझने का प्रयास करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपनों के मोह में फंसकर थरथराते हाथों से गांडीव धनुष रख देते हैं और रथ के पीछे बैठ जाते हैं, तब भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी फूटती है। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के पूर्ण समर्पण से होती है, जहां वे कृष्ण को सखा नहीं बल्कि गुरु मानकर अपनी बुद्धि उनके चरणों में सौंप देते हैं। यहां से कृष्ण सबसे पहले सांख्य ज्ञान का प्रहार करते हैं।
वे अर्जुन को झकझोरते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम शरीर के लिए रो रहे हो, जबकि ज्ञानी पुरुष मरे हुए या जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। कृष्ण गहराई से समझाते हैं कि जिसे तुम, मैं या मेरा कह रहे हो, वो ये शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। ये सत्य शाश्वत है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। फिर इस अटल सत्य पर शोक कैसा? ज्ञान देने के बाद कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म, कर्तव्य की जमीन पर लाते हैं। वे कहते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है न्याय के लिए लड़ना। यदि तुम इस धर्म युद्ध से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और वो अपयश मृत्यु से भी भयानक होगा। यहां कृष्ण एक बड़ा सूत्र देते हैं, समत्व का भाव। वे कहते हैं कि सुख दुख, लाभानी और जीत हार को एक समान समझकर युद्ध करो। जब मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तब कर्म पाप नहीं बनता। इसके बाद आता है गीता का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा, निष्काम कर्मयोग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। यहां गहराई यह है कि जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान काम से हट जाता है और मन अशांत हो जाता है। कृष्ण बुद्धि योग का मार्ग दिखाते हैं, जहां व्यक्ति फल की आसक्ति, अटैचमेंट त्याग कर कर्म करता है। वे कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म को पूरी कुशलता से करना ही योग है। अंत में कृष्ण स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष का चित्र खींचते हैं। वे समझाते हैं कि पतन कैसे होता है। जब हम विषयों, चीजों के बारे में सोचते हैं तो लगाव बढ़ता है। लगाव से इच्छा, काम पैदा होती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है और अंत में मनुष्य का नाश हो जाता है। लेकिन एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह है जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। जैसे समुद्र में हजारों नदियां आकर गिरती है, पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और शांत रहता है, वैसे ही संसार के सुख दुख स्थित प्रज्ञ के पास आते तो है, पर उसे विचलित नहीं कर पाते। वह मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त होकर ब्राह्मी स्थिति, परम शांति में जीता है। निष्कर्षतः दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि मोह का त्याग करो। ये जानो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की लालसा के पूरी शक्ति से निभाओ। यही जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है। ती श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।